This call is now being recorded. हाँ बच्चे लोग, आज देखेंगे हम लोग प्रतिनिधिक दायित्व की राज्य दायित्व। प्रतिनिधिक दायित्व हो चुका है, राज्य का दायित्व पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए कि राज्य का दायित्व जो है आप उससे क्या समझते हो। ठीक है, तो एक इंग्लैंड में एक प्रचलित सिद्धांत था और एक कहावत है कि राजा कभी गलती नहीं करता। ठीक है, किंग कैन डू नॉट रॉन्ग, नो रॉन्ग। किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी कि राजा कभी गलत कार्य नहीं करता। इसका अर्थ ये है कि राजा किसी को गलत कार्य करने की आज्ञा नहीं देता है। यदि सेवक द्वारा अनुचित कार्य किया जाता है तो उसके गलत कार्य के लिए राजा जिम्मेदार नहीं हो सकता। सामान्य उदाहरण यही थी, या सामान्य पहले बोलचाल में ऐसा बोलते थे कि राजा कभी गलत काम नहीं करता है ना, क्योंकि राजा को सर्वोच्च माना जाता था पहले। ठीक है, तो अब देखिए कि ये कहाँ का सिद्धांत था? इंग्लैंड का सिद्धांत था। ठीक है, सन 1947 में क्राउन प्रेसिडेंसी एक्ट के पारित होने के बाद इस स्थिति में परिवर्तन आया और यह व्यवस्था की गई कि सम्राट अपने सेवकों द्वारा किए गए अकृत्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी था जिस तरह कोई गैर सरकारी व्यक्ति उत्तरदायी होता है। अब सम्राट वाद प्रस्तुत कर सकता है एवं सम्राट के विरुद्ध वाद दायर भी किया जा सकता है ना। जैसा कि एक साधारण व्यक्ति होता है वैसा टाइप का बराबरी का दर्जा वहां पे दिया गया। ऐसा कौन सा एक्ट पारित करके? क्राउन प्रेसिडेंसी एक्ट 1947। अब देखिएगा कि भारत में स्थिति इसकी क्या है। भारत में इसकी स्थिति के अनुसार देखा जाए तो ये सिद्धांत क्या था कि राजा कभी गलत कार्य नहीं करता, किंग कैन डू नो रॉन्ग, प्रचलित नहीं है ना। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहाँ पे है? आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो, इसका जवाब आप लोग मुझे अभी दीजिए। किसी को नहीं पता है? देखिए ये आपका दिया है अनुच्छेद 300। ठीक है, अनुच्छेद 300 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य स्वयं वाद दायर कर सकता है एवं राज्य के विरुद्ध दावा दायर किया जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा, कभी बुक ओपन करके 300 अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा। तो अब आप देखिए कि जब क्या है, राज्य के विरुद्ध दावा दायर किया जा सकता है, लेकिन राज्य का दायित्व क्या होगा इसको पहले समझना पड़ेगा। कि आप ये बोलोगे कि राज्य का दायित्व क्या होगा, तभी तो आप निर्धारित करोगे ना। क्या राज्य सेवकों के अकृत्य के प्रति उत्तरदायी होगा या नहीं, यह इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यही माना जा सकता है कि राज्य का दायित्व वही होगा जो भारत सरकार ने पूर्व अधिनियम में किया था, है ना। पूर्व अधिनियमों में भारत सरकार का दायित्व किसके प्रति था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर माना गया था, है ना। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दायित्व कितना था। अब आप पहले बोलोगे कि राज्य का दायित्व बताइए, फिर ईस्ट इंडिया का बताइए। तो सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी से चालू करते हैं। ठीक है, तो उसके दायित्व के लिए क्या है, हमको जो उनका जो न्याय निर्णय है ना उसका अध्ययन करना पड़ेगा, तो उससे आप हमको क्लियर होगा, है ना। तो अब इसमें आप देखिए जो पहला केस है आपका, पहला जो मेन केस है। ठीक है, पेनिनसुलर
पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको आप सरल शब्दों में क्या बोलते हो, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी का केस। अधिकतर लोग इसको ऐसे ही याद रखते हैं, ठीक है, पूरा नाम याद नहीं करते हैं, तो पूरा नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो इस वाद में क्या होता है कि सर्वप्रथम राज्य के सेवकों के कृत्यों के लिए दुष्कृत्य में राज्य के दायित्व के संदर्भ में संप्रभु एवं असंप्रभु कार्यों के मध्य भिन्नता दिखाई थी। यहाँ पे ये बताया गया था कि कौन सा जो कार्य है वो संप्रभु कहलाएगा और कौन सा असंप्रभु कार्य के को यहाँ पे डिफरेंट किया गया था, है ना। तो इसका जो केस है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक मिनट, तो इसको पहले शॉर्ट में समझिए क्या होता है। इस मामले में क्या होता है कि कंपनी के सेवक एक लोहे का बड़ा टुकड़ा सड़क के पार ले जा रहे थे। सड़क पर घोड़ा गाड़ी को आते हुए देखकर कंपनी के नौकरों ने लोहे का टुकड़ा वहीं सड़क पर पटक दिया और स्वयं दूर भाग खड़े हो गए। नौकरों की इस लापरवाही से वादी के घोड़ों को चोट लग गई। वादी ने इस बात पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्षतिपूर्ति का दावा किया। न्यायालय ने प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माना। न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट किया कि संप्रभु कार्य के लिए कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती। अब संप्रभु मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है, ठीक है। तो संप्रभु कार्य वे कार्य होते हैं जो संप्रभु के प्राधिकार से किया जाता है और उनके अलावा अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। चूंकि लोहे का टुकड़ा ले जाने का कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता था, इसलिए यह संप्रभु कार्य नहीं है एवं कंपनी जिम्मेदार है। किंतु इस वाद में प्रभुता संपन्न शक्ति को स्पष्ट नहीं किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो था आपका प्रभुता संपन्न को स्पष्ट नहीं किया गया था, है ना, कोई स्पष्ट नहीं किया गया था। तो इसको आपको समझना है कि ये कहाँ स्पष्ट किया गया था और कैसे इसको डिफाइन किया गया था। अब दूसरा केस देखिएगा आप, विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। इस मामले में कलेक्टर के प्रयोग में आने वाली जीप को सरकारी ड्राइवर कारखाने से मरम्मत करा के तेजी से ले जा रहा था। याद रखिएगा, तेजी से ले जा रहा था। कौन ले जा रहा था? सरकारी ड्राइवर। कहाँ से? कारखाने से। क्या करवा के? मरम्मत करवा के। जो रास्ते में विद्यावती के पति से टकरा गई और विद्यावती का पति बुरी तरह से घायल हो गया और थोड़े दिन अस्पताल में जीवित रहने के बाद वो मर गया, यानी कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। विद्यावती ने राज्य सरकार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु वाद चलाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्य सरकार ड्राइवर के कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी थे जैसे एक स्वामी अपने सेवक के कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है। परंतु यदि किसी कृत्य के लिए राज्य कर्मचारी को विधिक अधिकार प्राप्त है तो उस कृत्य के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं होगी यदि कर्मचारी का कृत्य शक्ति के अधीन हुआ है। जैसे यदि एक अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान चोटें पहुंचती हैं तो इस क्षति के लिए राज्य को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। ओके, अब तीसरा केस समझिए आप। ये कस्तूरी लाल का केस है जो आप LLB में पढ़ चुके हो। ठीक है, ये फेमस केस था। किसका था? राज्य के विरुद्ध, राज्य के दायित्व का था इसमें, है ना। इसमें था कि कस्तूरी लाल नामक व्यक्ति को पुलिस ने इस संदेह में गिरफ्तार किया या उसको पकड़ा कि उसने उसके पास चोरी का आभूषण और सोना है। सोना समेत गिरफ्तार किया और सोना पुलिस के मालखाने में जमा कर दिया। मालखाने का हेड, है ना, जो मालखाने का हेड होता है, उस सोने को लेकर पाकिस्तान भाग गया। वाद के विचारण में कस्तूरी लाल को निर्दोष पाया गया
अतः कस्तूरी लाल ने सोने को सरकारी माल खाने से वापस पाने के लिए प्रार्थना की, परंतु सरकार ने यह कहा कि सोना खो गया है, सोना खो गया है या चोरी हो गया है, जो भी कहा उसने, पर यहाँ पे अभी खो गया है, समझिए खो गया है, वापस देने में असमर्थता जाहिर की, जिस पर कस्तूरी लाल ने राज्य सरकार के प्रति क्षतिपूर्ति का वाद चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में यह निर्णय दिया कि यद्यपि पुलिस अधिकारी ने लापरवाही से कार्य किया था, परंतु उस अधिकारी की गिरफ्तारी एवं सोना मालखाने में जमा कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त था, अतः राज्य उस कृत्य से हुई क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये केस को हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब देखिए आगे जो केस है आपका, उसमें ये बताता है कि असंप्रभु कार्य और संप्रभु कार्य के बारे में उसको आगे आपको बताते गए धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे जब केसेस आते गए तो उसमें यहाँ पे मुद्दा उठा कि कौन सा कार्य जो है संप्रभु कार्य कहलाएगा भाई और कौन सा नहीं कहलाएगा, है ना। तो जैसे कि विद्यावती वाला केस है आपका, ये कस्तूरी लाल का केस है, हालांकि वो संप्रभु कार्य था, पर क्या हुआ कि कस्तूरी लाल के साथ में क्या हुआ, अन्याय तो हुआ ना, उसका तो उसको सोना मिला ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि संप्रभु कार्य और असंप्रभु कार्य के बारे में इसको आगे बता रहा है, ठीक है। तो कौन से केसेस में बताता है आगे देखिए। अब यहाँ पे बोलता है कि उच्चतम न्यायालय जब है, उच्चतम न्यायालय ने अब अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना शुरू कर दिया, ठीक है। न्यायालय ने अब संप्रभु कार्य तथा असंप्रभु कार्य के अंतर को खत्म करके संप्रभु कार्य के दौरान होने वाले अपकृत्य के लिए भी प्रतिकर दिलाना शुरू किया, बशर्ते किसी लोक सेवक के कृत्य से किसी नागरिक को अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। इसके संबंध में जो केस है आपका नीलवती बेहरा का केस है, नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का, है ना। इसमें क्या होता है कि पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु के लिए न्यायालय ने मृतक की मां को प्रतिकर दिलाया। न्यायालय ने साथ ही कहा कि पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय को नए तरीके इजाद करने चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा ये वाला केस, थंगराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केसेस है ना, ये जो एक सेकेंड, देखिए तो ये जो थंगराजन का केस था उसमें उच्च न्यायालय ने राज्य के इस तर्क को कि अस्पतालों में रोगी को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, अतः रोगी नुकसानी पाने का हकदार नहीं है, अस्वीकार कर दिया और निर्णय दिया कि अस्पताल की असावधानी की स्थिति में रोगी नुकसानी पाने का अधिकारी है, हकदार है। और आगे का जो केस है आपका नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये केस मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने राज्य के सेवकों द्वारा किए गए कृत्यों के संबंध में राज्य के, यानी कि ये जो सारे केसेस हैं, है ना, ये जो आप सारे केसेस देख रहे हो किससे संबंधित है, संप्रभु और असंप्रभु के बीच के केसेस हैं, जिसको आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, है ना। तो ये जैसे अनंत राम नेगी का केस है, नागेंद्र राव का केस है, इसमें सब में ये बताया गया है कि जो प्रातिनिधिक दायित्व है राज्य का,
है ना, उसका इसमें विस्तार से चर्चा किया गया है। तो देखिए जो थंगराजन का केस था, थंगराजन के केस में क्या होता है कि राज्य को दायी नहीं ठहराया गया था। यहाँ पे मैं छोटा सा नोट्स लिख रही हूँ, राज्य को दायी नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी राज्य को दायी नहीं माना गया था। ये दोनों केसेस। अब देखिएगा आपका जी विलियम्स का केस है जो है, वो क्या बोलते हैं, ये केस पांचवा, ठीक है, जी विलियम वर्सेस ट्विस्ट। पुलिस ने ड्राइवर को कार चलाने से मना कर दिया। ड्राइवर ने एक दूसरे आदमी को मोटर गैराज तक ले जाने के लिए कहा, जिससे मोटर ले जाते समय वादी को असावधानी से कुचल दिया। वादी के मुकदमा चलाए जाने पर न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ड्राइवर द्वारा अन्य व्यक्ति को अनावश्यक कार्य सौंपने के लिए दायी नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसी आवश्यकता अथवा आपात स्थिति नहीं है कि स्वामी से बिना अनुमति लिए वह कार्य अन्य व्यक्ति को सौंप जाता। ओके, फिर है नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। इसमें उच्चतम न्यायालय ने दुख व्यक्त किया, क्यों कि स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को जो अपने ही लोगों द्वारा और अपने ही संविधान से शासित है और न कि क्राउन द्वारा। अब भी स्वतंत्रता के लगभग 50 वर्ष बाद जब वे व्यक्तिगत विधि में राज्य के अफसरों की उपेक्षा के विरुद्ध परितोष के लिए न्यायालय की शरण लेते हैं, इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी दायी होती। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देश की प्रतिष्ठा को दृष्टि में रखते हुए और अनिश्चितता एवं संदेह को दूर करने के लिए विधि के अधिनियमन की आवश्यकता है ना। तो ये जो केसेस था उसमें ना अफसोस जाहिर किया गया था, नागेंद्र राव वर्सेस केस। ये क्या है, आगे के केसेस के लिए वो बेसिक केस बना। फिर है आपका अनंत राम नेगी वर्सेस हिमाचल प्रदेश का। ये है एक नवीनतम मामला, ठीक है, ये सब नवीनतम मामले हैं। ये वाला भी इसमें है कि उच्च न्यायालय ने वन अधिकारियों के द्वारा जब्त टिम्बर को सुरक्षित स्थान पर न रखे जाने के कारण, जिसके कारण वर्षा व धूप से टिम्बर की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ा, विभाग को असावधानी के लिए जिम्मेदार माना। यह अभी निर्धारित हुआ कि संप्रभु की उन्मुक्ति का सिद्धांत वहां लागू नहीं होता जहां सरकारी कृत्यकारियों का कार्य प्रत्यक्षता इतना अवैध था, जैसा कि एक व्यक्ति के मोटर वाहनों को किसी अन्य व्यक्ति पर बाकी सरकार के देय को वसूल करने के लिए अभिगृहित किया जाना, व्यनित किया जाना। ठीक है, तो इतना सारा केसेस बताने का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका राज्य का दायित्व है, जो आपका सिद्धांत था, है ना, कि राजा कभी गलत कार्य नहीं करता, ये सिद्धांत क्या हुआ, आगे चल के विफल हुआ। ये कब की बात है, 1947 से पहले की बात है, जब ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश शासन चल रहा था। और कहाँ फेमस था, आपका इंग्लैंड में फेमस चल रहा था। ठीक है, यहाँ भारत में कभी नहीं हुआ ऐसा, मतलब राजा महाराजा के समय में होता था, पर उसके बाद जब ईस्ट इंडिया वाले लोग आए ना, उस समय की बात है।
ठीक है, तो इतना सारा केसेस में क्या है, जो बेसिक चीज है कि कौन सा कार्य संप्रभु कार्य कहलाएगा और कौन सा असंप्रभु कार्य कहलाएगा, इसके बारे में डिटेल आपको बताना है। ये बताया गया अभी, ठीक है, डिटेल तो नहीं हुआ है पर कुछ कुछ अभी बताई। अब थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। मैम, ये हाँ केसेस है, इसमें हाँ, जी विलियमसन वर्सेस ट्विस्ट ट्विस्ट वाले केस में क्या बोला गया कि राज्य दायी है या नहीं है? किसमें किसमें उमेश? जी विलियम वर्सेस हाँ, ट्विस्ट। जी विलियम्स का केस जो है ना, उसमें क्या होता है, इसमें जो क्या कर रहा था, मतलब पहले आप केस को समझिए, आप क्या हुआ था। केस में क्या बोलता है कि पुलिस ने ड्राइवर को, पुलिस जो है कौन है, संप्रभु कार्य करता है ना, पुलिस है ना, तो जी मैम। संप्रभु मतलब कि यहाँ पे पुलिस बोल रहा है, तो पुलिस ने ड्राइवर को कार चलाने से मना कर दिया। ड्राइवर ने एक दूसरे आदमी को मोटर गैराज तक ले जाने के लिए कहा। ड्राइवर बोल रहा है किसको, दूसरे आदमी को, ना कि ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर किसी आदमी को नियुक्त कर दिया गाड़ी को छुड़वाने के लिए, जिससे मोटर ले जाते समय वादी की असावधानी से कुचल दिया। यानी कि ड्राइवर जिसको नियुक्त किया था, जो नियुक्त किया था वो व्यक्ति किसी वादी को कुचल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता